back to my channel. It would mean a lot if you spare a second and subscribe to my channel. सो एक न्यू मॉर्निंग, एक न्यू व्लॉग स्टार्ट हो गया है और मैं अभी आई थी छत पर क्योंकि वो जो छोटा वाला पपी है जो जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ है वो सूसू पॉटी नहीं कर रहा है आज से, तो रात को भी नहीं किया, मॉर्निंग में भी नहीं किया। अभी 11 बजने वाले आई थिंक मॉर्निंग के, तो हम उसको ऊपर लेके आए थे टेरिस पे ताकि यहाँ पे वो सूसू पॉटी कर मे भी उसको आ रहा हो तो कर ले, क्योंकि कल से नहीं किया तो हम लोगों को थोड़ा सा टेंशन हो गया था कि क्यों नहीं कर रहे हैं। नेचर कॉल है वो तो करना ही है, तो डॉक्टर ने बोला उसको थोड़ा सा फ्री एरिया में लेकर जाओ, वहाँ पर मे बी वो कर लेगा। अगर नहीं करता तो फिर मेडिसिन देना पड़ेगा। तो बस यही था। अभी मैं ऊपर हूँ, बच्चों ने खाना वाना खा लिया, ब्रेकफास्ट हो गया है, मैंने नहाना धोना हो गया है। बच्चों को भी आज एक को नहलाया है क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो हमने उसको आज नहला दिया है। और तो आज का डे स्टार्ट हो गया है। मेरा डे अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा लेट सोकर उठी थी आज, तो इसलिए तो मैं सोचा मेरा डे स्टार्ट हुआ तो मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज के व्लॉग में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज है लोहड़ी भी, तो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। तो देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो भी होंगी मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी क्योंकि डेली व्लॉगिंग में जो डेली होता है हम वही शेयर करते हैं, तो आज जो चीज़ें होंगी मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज ऊपर से नीचे आने के बाद मम्मी ने बोला शायद इसको नजर लगा होगा क्योंकि छोटे बच्चों को नजर लग जाता है। हमारे गांव में जब नजर लग जाता है, बच्चा खाना नहीं खाता, सूसू पॉटी नहीं करता, तो बोलते हैं नजर लग गई है उसको। तो मम्मी ने बोला इसको भी शायद नजर लग गई क्योंकि रात को ना बहुत ज्यादा प्ले कर रहा था और मम्मी ने कहा कि नजर लग गई होगी तो आप नजर निकाल दो। तो मैंने यहाँ नजर निकाली है और ये नमक है, नॉर्मल नमक को लेकर 7 बार ऊपर से निकालना होता है। जिसको नजर लगी हुई होती है उसको बहते हुए पानी में डालना होता है। तो यहाँ बहता हुआ पानी होता नहीं तो हम वॉश बेसिन में डाल देते हैं और फिर नजर निकल जाती है। ये मास्क और चाबी ले लिया। अब मैं जाऊंगी पार्किंग में अपनी स्कूटी निकालने क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर। और ये हमारे यहाँ ये झूले लगाए हैं लोहड़ी पे, ये 3 दिन से लगा रहे लोहड़ी पे। तो अब हम जाएंगे पार्किंग में। पार्किंग हमारी दूसरे घर में है क्योंकि इस वाले घर में जगह नहीं है पार्किंग के लिए, तो इसलिए हमने जो हमारा दूसरा घर है वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे हम अपनी गाड़ी और स्कूटी वगैरह पार्क करते हैं। अरे आ जाओ, चलो आओ। तो एक फिर आज तेरे आगे पैर में लग गई बाई, पागल है कि तू? चारों पैरों पे अक्कड़ पकड़ खेल रहा है क्या भाई? ये हर दूसरे दिन कभी आगे वाले पैर पे कभी पीछे वाले पैर पे चोटी लगा के रखता है। बैठ जा, चल, मैंने कुछ नहीं दिलाना आज। हाजिरी लगा रही है। हाँ, ये देखो इसका पैर दूसरा पैर खराब कर दिया। परसों इसने पीछे वाले पैर में लगाई थी, आज इसमें लगा दिए। ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई पैर पे चोट लगा लेता है, पागल सा। ये 10 वाला रास्ते में जरा ये लो, खुला नहीं अभी। आओ, चलो आ जाओ। और मैंने बच्चों को लास्ट में रस दिलवाई दिए क्योंकि बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे, पीछे आए जा रहे थे, तो मैंने इनको रस दिलवा दिए और अब मैं निकलूंगी। ये 2 लाइन रस बच गए, ये हम दे देंगे किसी को। डिग्गी में रखती हूँ मैं रस, तो डिग्गी में ख़त्म भी हो रहे थे तो अब डिग्गी में डाल दूंगी इनको और फिर कोई मिलेगा तो उनको दे देंगे। यहाँ मैं आ गई हूँ पार्किंग में, खोलेंगे लॉक। एक हाथ से काम करना ना बहुत डिफिकल्ट है। एक हाथ से फ़ोन पकड़ो, शूट करो, एक हाथ से काम करो, तो दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट सम टाइम, पर ठीक है जो भी है। तो अभी हम पार्किंग में पहुंच गए, ये खुल गया है। निकलो, तुम बाहर निकलो। खुल जाओ जिम। तो ये हमारी पार्किंग जहाँ हम अपनी बाइक, गाड़ी, स्कूटी वगैरह खड़ी करते हैं। यही हमारी सदाबहार स्कूटी, ये उस दिन से ऐसी ही है जिसमें बच्चों को रेस्क्यू करने गए थे, तब से ऐसी मुझे लगा दोबारा डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसका हालत ख़राब हो रहा था, बट अभी स्टिल वो स्टेबल है। तो अभी हम इसको निकाल देते हैं और फिर चलते हैं बाहर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उस टाइम से बोले जा रही हूँ मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो मैं जाने लगी हूँ मार्केट क्योंकि मुझे कुछ मेडिसिन लेनी है घर के लिए भी। कफ कोल्ड फीवर वाली जो होती है स्टॉक में घर में रखते हैं
वो ख़त्म हो गई, और जो बच्चा रेस्क्यू करके आया उसका भी मेडिसिन ख़त्म हो गया। जो मेडिकल स्टोर से मैंने लेना था वो ख़त्म हो गया, 2 दिन का ही मिला था तो मैं 2 दिन का लेके आ गई थी। अब वो ख़त्म हो गया तो वो भी लेके आना है, और मेरे सेकेंड चैनल के लिए वीडियो शूट करना है आज, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें लगनी है तो वो भी परचेज करनी है। और तो यही सारी चीज़ें लेनी है, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग तो कर ही रही हूँ तो मैं मार्केट लेकर चलती हूँ आप लोगों को, और ये सारी चीज़ें भी दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या किया पूरा दिन में। और आप सोचोगे क्या मैंने गले में ऐसे लपेटा हुआ है, ये मैंने आज डाला है सूट। तो ये सूट मैंने क्यों डाला है, मैं रैंडमली सूट कभी डालती नहीं हूँ, बहुत रेयर होता है कि मैं सूट डालूँ घर में। हाँ, जब मैं वर्किंग थी तो हमारा ड्रेस कोड सूट होता था तो मैं वहाँ सूट ही डाल के जाती थी एवरी सिंगल डे। मतलब 5 दिन हमें जाना होता था, 5 के 5 दिन हमें सूट डालना होता था। तो आज है लोहड़ी, तो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। ये व्लॉग कल आएगा तो मैं आपको आज विश कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो विश नहीं कर सकती ना, व्लॉग के थ्रू विश करूँगी आप लोगों को। तो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। आज लोहड़ी थी, मॉर्निंग में मुझे ऐसे लगा कि मुझे सूट डालना चाहिए तो मैंने सूट डाल लिया, और सूट डाल लिया तो दुपट्टा भी लेना पड़ेगा, और दुपट्टा लेना आता नहीं है, वो खिसकता रहता है स्कूटी पे, तो मैंने ऐसे गले में ऐसे रोल करके डाल दिया स्टॉल की तरह। तो चलो मैं यहाँ से निकलती हूँ, और रास्ते में जो भी होगा मैं आपके साथ शूट करूँगी। ये पहले हम डिग्गी में इसको रखेंगे, ये परसों ये उसी दिन का स्टॉल भी रखा हुआ है यहीं पे, ये एक स्टॉल। और तो मैं आपको डिग्गी में दिखाती हूँ मेरी डिग्गी में क्या क्या चीज़ें होती है। हेलमेट के अलावा आपको सब मिलेगा। ये एक हेलमेट रखा हुआ है, अदरवाइज होता नहीं है इसके अंदर हेलमेट। ये है एक पट्टा बोलते हैं जिसको, ये है, ये नोज़ल है डॉग के लिए। ये इनकी मेडिसिन हैं जो उस पर डालते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेट्स वगैरह होते हैं ना, घाव होता है उस पर डालते हैं। और ये डॉग्स के लिए अगर कोई कपड़ा लगे, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना वो हाथ में नहीं आते तो उनको बांध के लेकर आते हैं हम, मतलब पीठ पर बांध देते हैं, बैक पे या पेट पे बांध के लेके आते हैं। जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा मैं कैसे उसको कवर करके लेके आई थी। ये कुछ बैग्स हैं जो इसमें होते हैं, और ये कॉटन पॉलीथीन में थी, अभी ये बाहर आ चुकी है तो इसको फेंकना पड़ेगा। ये यहाँ पे कॉटन होगी। और क्या है इसके अंदर, ये है बीटाडीन जो इसी में रहता है, और एक क्रीम वाला बीटाडीन भी होगा आई थिंक इसके अंदर। ये रहा पॉलीथीन के अंदर है ये रहा क्रीम वाला। आई निकल जा भाई, ये देखो ये क्रीम वाला बीटाडीन है। बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है इसके अंदर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं कहीं गई नहीं हूँ और कोई रेस्क्यू ऐसे किया नहीं है, तो ये सब ऐसी हैं इसके अंदर। तो सारी चीज़ें ऐसी मैस पड़ा हुआ है। ये इसके अंदर था, ये कभी जल्दी में निकाल दोगा बाहर, तो इन सब चीज़ों को फेंकना पड़ेगा बाहर। अगर आपको किसी डॉग को कोई घाव हुआ है तो आप ये वाला क्रीम उसको लगा सकते हैं, या आप लिक्विड वाला जो बीटाडीन होता है, ये वाला बीटाडीन जो नॉर्मल ह्यूमन के लिए भी यूज़ होता है, आप ये वाला भी डाल सकते हैं। और पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं क्या ही है। जब व्लॉग स्टार्ट करो ना, बोलना स्टार्ट करो, तभी इनको सबको सारी चीज़ें देखनी होती है। तो मेरी स्कूटी की डिग्गी में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब इसके अंदर बिस्किट, इसमें बिस्किट नहीं है, बिस्किट भी होते हैं इसके अंदर, जो डॉग के बिस्किट होते हैं, ट्रीट वगैरह होती है, वो भी रखती हूँ वेज वाली। अभी नहीं है क्योंकि बहुत दिन से मैं स्कूटी यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए। देखिए मैडम आई है, इनके रस रह गए हैं, इनको रस नहीं दिए थे, रस मांगने आई कि सबको दे दिया आपने और मेरे को नहीं दिया। ये जो चंदू है ना, चंदू दोनों इसके बेटे, ये देखो ये खा के आ गया, फिर मम्मी को बता के आ गया कि हमको रस मिल गया आपको नहीं मिले। तो भंडारा चल रहा है यहाँ रसों का। ये जितनी बार हम घर से बाहर आते हैं उतनी बार इनको रस बिस्किट या कुछ देने होते हैं। अब ये खाएंगी और जाएंगी। फिर देखो, लो उसको दे दिया मैंने, दे दिया भाई, तेरे बेटे को दे दिया, देख दे दिया, ये ले देख, ये लो आप खा लो, लो कैंडी लो, खा लिया उसने, खा लिया, खा लो। बहुत देर हो गई, ये मैंने हेलमेट डाल दिया इसके अंदर, ये पता नहीं क्यों है इसके अंदर, टूटा हुआ है पूरा, फिर भी है इसके अंदर। तो अब डिग्गी बंद करते हैं और लगाते हैं चाबी और निकलते हैं। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको मार्केट में पहुँचकर। 500 वाला दे दो ना। हाँ कितने का है? 10 रुपये का। ये कितने का, ये कितने mg का है? नहीं 500 वाला ही चाहिए। हाँ पता नहीं, 10 दिन का बोला, इसमें लिखा था ना कि खाना तो 1 रोज खानी है। हाँ 1 रोज खानी है।
तो ये छोटे बच्चों को दे सकते हैं? कितना देंगे छोटे बच्चों को? कितना उम्र है बच्चे? डॉग का बच्चा उसको देना है, छोटा पपी। हाँ तो टैबलेट देना पड़ेगा, लिक्विड तो देना नहीं है। हाँ तो टैबलेट तो खिला देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का है कितने का? ये 99 का, 90 रुपये का। ये लो। 100 रुपये। थैंक यू अंकल जी। हमने ले लिया है मेडिसिन, अब घर जाके देखते हैं क्या करना है। ये वही पर्स है जो मैंने मनाली से लिया था, तो हम इसको यूज़ करने लगे हैं, डाल दिया डिक्की में। अब चलते हैं आगे की तरफ, जो सामान लेना है वो लेंगे जाके। और अब मैं वेजिटेबल मार्केट में पहुंच गई थी, जहाँ से मुझे सब्जियां लेनी थी, कुछ घर के लिए भी लेनी थी, कुछ वीडियो के लिए लेनी थी, जो मुझे वीडियोस बनानी है। तो उसके लिए कुछ वेजिटेबल लगेंगी, कुछ पत्ते वाली जो सब्जियां होती है वो लगनी थी। तो फिर मैंने वहाँ से ये सारी चीज़ें परचेज की थी। और लेने के बाद अब मैं निकलने लगी हूँ घर के लिए। अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट घर जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मार्केट में चीज़ें ढूंढते ढूंढते एक चीज़ एक शॉप पे मिलती है, दूसरी चीज़ दूसरी शॉप पे मिलती है, और सारी शॉप्स खुली भी नहीं है लॉकडाउन की वजह से। तो एक सामान लेने के लिए ना इतना टाइम लग जाता है मार्केट में कि बस इंसान पागल ही हो जाए। अभी मैं घर आ गई हूँ और आधा घंटा हो गया मुझे घर आए हुए। मैंने जो सब्जियां वगैरह जो भी मैंने सामान लाया था उसको सबको सैनिटाइज किया है, साइड में रखा हुआ है, ताकि 1-1.5 घंटे बाद मैं जब उसको यूज़ में लाना है तो उसको यूज़ कर लूँ। और मैंने चाय रख दी, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है, 4 बज चुके हैं, तो चाय का टाइम हो गया है। तो अब मैं चाय पीऊँगी। और जो रेस्क्यू वाला बच्चा आया है, इसका नाम हमने कोको रखा हुआ है। कोई कोको कह रहा है, कोई कालू कह रहा है, कोई गुड्डू कह रहा है, अपनी अपनी मर्जी से कोई कुछ भी कह रहा है, और सबके सबके वॉइस पे वो रिएक्ट कर रहा है। तो उसको मेडिसिन देनी है इवनिंग की। वैसे उसको इवनिंग की मेडिसिन थी जो थी वो 1 बजे देनी थी, बट मॉर्निंग की लेट हुई तो मैंने फिर इवनिंग की भी लेट कर दी है अभी। तो अभी वो छत पे बैठा हुआ है धूप में, थोड़ी थोड़ी धूप आई है, ज़्यादा धूप तो है नहीं, थोड़ी थोड़ी धूप आई है। तो उसको मेडिसिन देंगे और चाय पियेंगे। बस यही है, आज के दिन में कुछ ऐसा खास नहीं है। मार्केट में भी कुछ ऐसा खास था नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ बंद किया हुआ है, कोई लोहड़ी जैसा कुछ लग ही नहीं रहा था। ऑल्दो हम ऐसे सेलिब्रेट तो नहीं करते, बट हाँ हम खाने पीने की चीज़ें लेके आ जाते हैं। और बाहर जो हमारे नेबर लोग हैं जो हमारे साइड में रहते हैं, वो लोग लोहड़ी मनाते हैं। वो लोग पंजाबी हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। देखते हैं इस बार वो लोग मनाएंगे नहीं मनाएंगे, जो भी होगा। अगर मनाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर नहीं मनाएंगे तो जो है वो तो शेयर कर ही दिया आप लोगों के साथ में। तो चलिए चलते हैं ऊपर और उस बच्चे से मिल लेते हैं, और आप लोगों को मैं मिलवा देती हूँ, अपडेट दे देती हूँ, और उसके बाद में देखते हैं क्या चीज़ें करनी है आज। और मैं भागते भागते ऊपर पहुंच गई हूँ, और आप शैतानियाँ देख लो डुग्गू की, कितना शैतान है। 3 पैर पे इतनी शैतानी करता है ये। डुग्गू आ जाओ। ऐसे भाग भाग के खेलता है। और तो देखा आपने कैसे भाग भाग के खेलना स्टार्ट कर देता है, और गोद में आके ऐसे प्यार करने लग जाता है जैसे पता नहीं कितने सालों से मेरे को जानता होगा। तो अभी ये यहाँ पे खाना मांग रहा था, मैं आई थी ऊपर दवाई खिलाने, तो मम्मी ने बोला अभी ये भूखा है तो ये खाना मांग रहा है। जब ये ऐसे काटने लग जाए या ऐसे लिक करने लग जाए तो मतलब ये लोग भूखे हैं और उनको खाना चाहिए, और ये प्यार भी ऐसे ही करते हैं। तो मैं नीचे लेकर आ गई थी, नीचे यहाँ पे मैं इसको ब्लैंकेट में रख रही थी। इसको खाना पीना मैंने खिला दिया है, रोटी और दूध इसको दिया था, तो इसने अच्छे से खा लिया है। और ये इस टॉय के साथ में हम इसको लिटा देते हैं, क्योंकि ये टॉय सॉफ्ट टॉय है, थोड़ा सा गर्म होता है, इसके पैर ना बहुत बड़े से हैं, तो हम ऐसे लपेट के पैर इसके ऊपर रख देते हैं ताकि इसको फील हो कि इसकी मम्मी के पास ही है। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, सोता ही नहीं है। और ये टॉय हमारे ब्रूजो का है, ब्रूजो ने पता नहीं कैसे इसको दे दिया है। ब्रूजो को अपने टॉय शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो घर में किसी के साथ भी, जो और बच्चे हैं उनके साथ भी शेयर नहीं करता। इसको तो बहुत आराम से दे दिया और कुछ भी नहीं बोला है, और बहुत ही ईजिली दे दिया मतलब। तो यही है कि एडजस्ट हो गए हैं बच्चे से सारे के सारे एक साथ। और यहाँ पे मैं दवाई देने लगी थी, और दवाई बिल्कुल भी नहीं खाता है। दवाई खाने के लिए इतने नखरे दिखाता है जैसे मैं इसको पता नहीं क्या ही खिला रही हूँ। जैसी मेडिसिन की बॉटल्स देखेगा ना वैसे ही भागना स्टार्ट कर देता है। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा सुलाने का ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा सो जाए, नींद में हो जाए, उसके बाद में इसको दवाई खिलाऊं तो ये इजिली से खा लेता है। अदरवाइज भागना स्टार्ट कर देता है, और मुझे डर लगता है जब भी भागता है कि इसका दूसरा पैर भी ना टूट जाए, क्योंकि 3 पैर पे से भागना स्टार्ट करता है। देखो दवाई बिल्कुल भी नहीं खाता, और दवाई मैं मुंह में डाल दूंगी इंजेक्शन के थ्रू तो बाहर निकाल देता है। अभी ये भाग गया है, इसको फिर पकड़ के बिठा के फिर दवाई दोबारा खिलाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो दवाई खिलाई थी वो इसने पूरा मुंह से निकाल दी है।
तो देखो बिल्कुल भी दवाई नहीं खाता है और मतलब बहुत ही परेशान करता है। रात को सोना नहीं, दिन को सोना नहीं, पूरा टाइम या तो इसको दर्द है इसलिए ये ऐसे रोना स्टार्ट कर देता है, या क्या ही रीजन है, मतलब परेशान कर रहा है। इतने सारे बच्चे हैं घर में, किसी ने इतना परेशान नहीं करा जितना ये छोटा सा हो गया, इतना ज्यादा परेशान कर देता है। सोता भी नहीं, पूरे घर में घूमना है इसको। तो हाथों से ना इसके सर पे ऐसे पैम्पर करना पड़ता है इसको थोड़ा सा, तो ऐसे ऐसे करने से सो जाता है। तो वैसे ऐसे कर रही हूँ कि ये सो जाए तो मैं अपना दूसरा काम करूँ फिर। तो इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सो जाएगा जल्दी। और एक बार सोता है तो 1-1.5 घंटे सो जाता है आराम से दिन को। रात को तो नहीं सोता, रात को तो ये इसने हद ही मचा रखी। 2 दिन हो गए इसको आए हुए, दिमाग ही खराब कर देता है। रात को सोता ही नहीं है। इसको या तो ये लगता है कि सब इसको छोड़ के चले गए क्योंकि इसकी मम्मी है और मम्मी की याद आती होगी ऑब्वियसली, एकदम से अलग हो गया अपनी माँ से। तो रात को रोने लग जाता है। जैसे लाइट बंद करो तो लाइट ऑन करके सोना होता है, और लाइट ऑन करके मुझे नींद नहीं आती। तो बस यही है, छोटा वाला लाइट जला के मैं सोती हूँ। और जैसे ही मेरे को हल्का सा नींद आना स्टार्ट होगा ना, ये रोना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ ये वाले बेड पे ही सोती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से फिर हाथ नीचे करके ना इसको ऐसे ऐसे करती हूँ इसके सर पे, क्योंकि डॉग्स को जब ऐसे ऐसे करो ना उनको बहुत अच्छा फील होता है एंड वो कंट्रोल में आ जाते हैं। वो कंट्रोल में आ जाते हैं। ये ट्रिक होती है बहुत, ऑलमोस्ट डॉग्स के साथ हम यही करते हैं, तो वो कंट्रोल में आ जाते हैं। तो अब ये सोएगा, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो 15 मिनट की मेहनत के बाद ये सो गया है। अब ये थोड़ी देर सोएगा, 1-1.5 घंटे सो जाएगा ये। और बहुत प्यार से सोता है ऐसे करके। हम ऊपर इसके हाथ के नीचे थोड़ा सा लगा देते हैं, मतलब ऊपर कर देते हैं इसका हाथ, ताकि इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वर्क करे। तो ये मैं चाय पीने लगी हूँ। यहाँ बन गई है चाय, और आज मैं खाली चाय पी रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं है कुछ खाने का, इसलिए। और ये मेरी बच्चे पार्टी है, इनका स्नैक्स टाइम है, इनको सबको स्नैक्स दे दिया है। ये जल रही है हमारी छोटी सी लोहड़ी। हम अरे बहुत है मम्मी, यार धुआं हो रहा है। और इधर जल रही है बड़ी सी लोहड़ी। ये भाभी ने जलाई बड़ी सी लोहड़ी। चल रही है? यस, हमारी छोटी हो गई। मैं कह रही ब्लॉगिंग चल रही है, ब्लॉगिंग। हाँ, ये हमारे भैया, ये हमारी भाभी, ये हमारा अंकल। अंकल हम वीडियो डाल देंगे आपकी। हैप्पी लोहड़ी बोल रहे हैं अंकल। ये मेरा भाई बैठा हुआ है जिसने कोई काम नहीं करना। अभी ये लकड़ी लगा रहा है। और इधर कहीं कोई पंजाबी लोग हैं इस साइड, हमारे घर के इस साइड। यहाँ पे ये ढोल बज रहे हैं, बहुत देर से बज रहे हैं, मतलब पागल ही कर दिया ना ढोल बजा बजा के। हमारे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। धुआं लग रहा है यार, इधर बैठूंगी उधर धुआं लग रहा है। ये मेरी मम्मी बैठी है और ये मेरे बच्चे घूम रहे हैं बाहर। देखो ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए पागल, हमारे पागल। क्या कर रहे हो तुम? ये हमारी छोटी सी लोहड़ी। अब इसमें हम हाथ सेकेंगे, हमको पता नहीं होता क्या है, लेकिन हम ऐसे आग जलाते हैं। और दिखाओ मम्मी क्या लाई हूँ, लोहड़ी मैया की जय। और ऐसा करके ये सामान हम इसमें डाल देते हैं। जो हमने टीवी में देखा हम वो करते हैं। हम ऐसे आग जलाते हैं और इसमें सारा खाने वाला सामान डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और तो हमको पता नहीं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, बट हमने यही देखा है तो हम यही करते हैं। तो ये मेरी मम्मी चढ़ा रही है और लोहड़ी मैया की जय कर रही है। जय करेंगे, विश करेंगे, बस हो गई लोहड़ी माता की जय। अब ये प्रसाद बांट देगी मम्मी। बांटो अपने आप, इनको कोई मतलब नहीं है। भाई साहब बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। कभी कभी बोलते हैं मर्जी से अपनी। लोहड़ी मैया की जय। बहुत तेज आग हो रही है। हो गया लो, हमको प्रसाद मिल रहा है। आंटी को इधर मान लगा, हमारी आंटी बगल वाली आंटी ने लोहड़ी बनाई थी। छोटे हो गए। डुग्गू को भी तो प्रसाद दे दो। ये आंटी डुग्गू, छोटा टुकड़ा कुछ दे दो। मम्मी को दूंगी, उसकी बुआ को दूंगी। ये डुग्गू आ गया बाहर, डुग्गू प्रसाद मिलते हुए। ये लो ना, एक फुल्ली दे दो, देखो खाएगा कि नहीं। सॉल्व करो हमारी। अरे आंटी बहुत, उसी में एक फुल्ली डाल दो बस। ये मेरी मम्मी प्रसाद इकट्ठा कर रही है, 3-4 दिन का इकट्ठा कर लेगी आज ही। ये हमारे कार्यकर्ता है जो हम रेस्क्यू करते हैं ना, उसमें हेल्प करता है। तो ये हमारे छोटे कार्यकर्ता हैं, ये कुत्ते ढूंढने में मदद करते हैं हमारी।
तो ये मम्मी सबको बता रही है तुम्हारे व्लॉग में फोटो आई। तो ये लोड़ी माता की जय करने आए, लोड़ी मैया की जय। और अभी ये इनको प्रसाद मिलेगा, मम्मी प्रसाद देंगी, ये खुद ही खाएंगे सारा। और क्या मम्मी दो ना से सारे व्लॉग कैसे कैसे कर देते। अब मम्मी प्रसाद देगी इनको। और ये जाते हुए ये प्रसाद इकट्ठा कर रही है। आज ये पूरे रात भर प्रसाद इकट्ठा करेगी, वहाँ पे इकट्ठा करेगी जाके। ये भी जा रहे ले मैंने। डुग्गू खेल रहा है सबके साथ। ये हमारी लोड़ी, ये हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। बाय ये मेरी मम्मी जा रही है प्रसाद देने, ये हमारे नेबर लोगों ने बनाई हुई है। तो ये था आज की वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो एंड ब्लॉग पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यहाँ बैठा है, आग सेक रहा है, और इसकी तबीयत ठीक है, इसको दवाई खिला दिया, खाना खिला दिया। अभी सूसू पोटे करेगा, उसके बाद में अंदर जाएंगे हम। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ये सबसे पहले आएंगे बाहर, इनको कोई चैन नहीं। जब मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ तब ये कुत्ते भौंकते रहेंगे हमेशा। जो मैं चलो कुत्ते का बच्चा है, ये कुत्ते का बच्चा। हाँ। कुत्ता मत बोल भाई। आप करो, एक मिनट रुको। ये फरार कर गया, कोई बात नहीं, टेक कर लेंगे। हाय हाय हाथ दर्द हो गया।